हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नंदजी राय और आज हम पढ़ेंगे द पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। यह इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है जो बहुत सारे हार्मोन को सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। वर्ड पिट्यूटरी जो नाम पड़ा वो पहली बार इसको गैलन ने नाम रखा था। आइए अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या कहा गया है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टाक। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका पोजीशन जो होता है वो सेला टर्सिका के अंदर शिफ्ट होता है। सेला टर्सिका एक तरह का बोनी कैविटी होता है जो सिफनाइड बोन में पाया जाता है और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के द्वारा अटैच होता है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोफाइसिस। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एडिनोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट 0.5 ग्राम होता है और एनाटॉमिकली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा एडिनोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस में। एडिनोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टेलेसिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एडिनोफाइसिस भी दो पोर्शन में डिवाइड होता है जिसका नाम है पार्स डिस्टेलासिस एंड पार्स इंटरमीडिया। आप फिगर में देख पा रहे होंगे, आपकी विंडो स्क्रीन पे आ रहा होगा एक फिगर जिसमें लोकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस के से पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टाक के द्वारा जुड़ा हुआ है और पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिसा को भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें आप ऑप्टिक चिस्मासा भी देख रहे होंगे जो अटैचमेंट है दिखाया गया है हाइपोथैलेमस के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और सबसे नीचे जहां पे बोनी कैविटी है सिफनॉइड बोन की, वहां पे सेला टर्सिका एक आपको इंडिकेशन दिखाया होगा एरो के द्वारा, जो सिफनाइड बोन का ही पार्ट है, एक बोनी कैविटी जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से सेफ रहता है। पार्स डिस्टेलेसिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पार्स डिस्टेलेसिस रीजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको एंटीरियर पिट्यूटरी के भी नाम से जाना जाता है। जैसे ये वाला पार्ट आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है, पार्स डिस्टेलेसिस का रीजन जो होता है। और ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया जो होता है एडिनोफाइसिस का दूसरा पार्ट होता है, वो सिक्रेट करता है केवल एक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टेलेसिस। जैसे आप पहले फिगर में देखे होंगे कि जो पार्स इंटरमीडिया और डिस्टेलेसिस है ये कि ह्यूमन का पिट्यूटरी ग्लैंड में ये दोनों एक तरह से पूरा मर्ज होते हैं, ये इनका कोई एनाटॉमिकली डिवीजन नहीं होता है। न्यूरोफाइसिस, पार्स नर्वोसा भी कहते हैं इसको, अल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी नाम से जाना जाता है और ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं और स्टोर करते हैं। उनका नाम है रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन which are actually synthesized by the hypothalamus and transported exogenally to the neurophysis। जो ये दोनों हार्मोन न्यूरोफाइसिस में पाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों हाइपोथैलेमस में एक्चुअली सिंथेसिस होते हैं और ये एक्सोगनली ट्रांसफर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड लीडिंग टू जिजाटिज्म एंड लूज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टंट ग्रोथ एंड रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डॉफिज्म। ओवर सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का अगर बॉडी में स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है अगर चाइल्ड एज में, तो बॉडी जिजाटिज्म की कंडीशन में जाती है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। एक नॉर्मल ग्रोथ जो होता है ह्यूमन का उससे बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है कोई एक चाइल्ड। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर लो रहा बॉडी में ग्रोइंग फेज में अगर किसी चिल्ड्रन का, तो उसका जो हाइट होगा वो डॉफिन मतलब बौना तरह का उसका शरीर हो जाएगा और वो छोटा हाइट का हो जाएगा। ये एक तरह का पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया गया है कि इसमें क्या बीमारी हो सकती है ओवर सिक्रेशन से या लो सिक्रेशन से।
Excess secretion of growth hormone in adults, the phase called acromegaly, which may lead to the serious complication. सॉरी, इस लाइन में मैंने मिस्टेक कर दिया, ये लाइन मैंने छोड़ दिया है. Excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face called acromegaly, which may lead to the serious complication. अगर मिडिल एज में 25 से प्लस अगर एज में अगर आपकी हाइट अगर कोई आदमी का बढ़ता है तो बॉडी का कंडीशन एग्रोमेगली कंडीशन कहा जाता है और उसके चेहरे का एक अजीब शेप आ जाता है. जैसे आपके विंडो पे एक फिगर आ रहा होगा, ये एक फीचर्स ऑफ एग्रोमेगली का फीचर है जिसमें जो पाव है इनलार्ज हैंड एंड फीट दिखा रहा होगा. मतलब पाम जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं और वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ आ जाती है और चेहरे का एक अलग सा क्या कहते हैं कि चेहरे का एक अलग स्ट्रक्चर हो जाता है और जिम्नोस्टिया एंड लैक्टेशन भी होने लगता है इस कंडीशन में. ये एग्रोमेगली का कंडीशन होता है. ये जनरली एडल्ट एज में ही होता है आफ्टर द क्लोजर ऑफ ईपीफिशियल प्लेट्स. ईपीफिशियल्स जो बोन्स प्लेट होती हैं वो उसके क्लोजिंग होने के बाद ये एग्रोमेगली का कंडीशन आता है, विच में लेड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड. अगर इसको समय से अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो आदमी की जान भी जा सकती है. दिस डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोसिस इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स. शुरू में जी ये डिजीज का कोई सिम्टम्स नहीं होता है, इसलिए बहुत समय तक चला जाता है बिना डिटेक्शन के. अनटिल द चेंजेस इन द एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल. तब तक पता नहीं चलता जब तक एक्सटर्नल फीचर में या फेस में कोई डिसइन्फिगरमेंट ना आ जाए या चेंजिंग ना आ जाए, तब तक पता नहीं चलता है कि ये कंडीशन किस चीज की है. प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमनरी ग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. प्रोलैक्टिन जो हार्मोन जो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसका वर्किंग होता है यही कि मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ को मेंटेन करता है और मिल्क का फॉर्मेशन करता है आफ्टर पार्चुरेशन. TSH stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormone from the thyroid gland. TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका काम ही होता है कि थायराइड हार्मोन के बारे में सिक्रीट करता है और थायराइड ग्लैंड से. थायराइड ग्लैंड के बारे में हमारा अलग वीडियो आएगा जिसमें पूरे कंप्लीट डिटेल स्टडी हम करेंगे. ACTH stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from the adrenal cortex. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होता है वो ACTH ही स्टिमुलेट करता है जो एडर्नल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है. LH and FSH stimulate the gonadal activity and hence are called gonadotropin hormone. LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो गोंडाल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं और इनका बॉडी में सेक्सुअल फेज में इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है. मेल्स में LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. LH का काम होता है मेल्स में एक एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कराना टेस्टिस के द्वारा. इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. FSH और एंड्रोजन जो LH के द्वारा सिक्रेट हुआ है वो दोनों एक साथ कंट्रीब्यूट करके स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं. इन मेल्स LH induce ovulation of fully mature follicle, Graafian follicle and maintains the corpus luteum. फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम यही होता है कि जब 14 डेज पे जब ओवुलेशन प्रोसेस को ये देता है. ओवुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि मैच्योर ओवरी बाहर आती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से और उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटनम में चेंज हो जाता है जो एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पाया जाता है कार्पस ल्यूटनम में. फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स. ग्राफियन फॉलिकल्स के बचे हुए पार्ट से जिसमें ओवरी आफ्टर ओवुलेशन के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है ओवरी का उसी को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स के द्वारा कार्पस ल्यूटनम में वो मिलता है. क्लास 12 के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा रिप्रोडक्शन में. FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यही काम होता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं फीमेल में उसकी मैच्योरेशन का काम होता है. MSH acts on the melanocyte melanin containing cells and regulate pigmentation of the skin. मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स जो होते हैं मेलेनोसाइट हार्मोन उसको
स्किन के पिगमेंटेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन जो न्यूरोफाइसिस से सिक्रीट होता है, उसका काम होता है कि स्मूथ मसल्स के बॉडी पे ये काम करता है। जैसे कि वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब पार्चुरेशन का प्रोसेस चलता है, तो उस समय जो स्मूथ मसल्स होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उस पे ये वर्क करता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट अ वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसमें दिया भी यह है कि फीमेल्स में जो होता है ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस का चाइल्ड बर्थ के समय, पार्चुरेशन के समय। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, और पार्चुरेशन के बाद मिल्क इजेक्शन जो होता है मेमोरी ग्लैंड से, उस पर भी ये वर्क करता है। Vasopressin acts mainly at the kidney and stimulate resorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduce the loss of water through urine diuresis. वैसोप्रेसिन जो दूसरा हार्मोन होता है जो न्यूरोफाइसिस से सीक्रेट होता है, इसका मेनली वर्क होता है किडनी पे, ये रेगुलेट करता है। किडनी पे इसका इफेक्ट होता है जिससे वाटर का ऑब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के द्वारा फिल्ट्रेशन के समय। और इस हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो जो लॉस ऑफ वाटर है यूरिन से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डायरेसिस की कंडीशन पहुंच जाएगा। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायरेटिंग हार्मोन, इसलिए इसको एंटी डायरेटिंग हार्मोन कहते हैं। मतलब वाटर का लॉस यूरिन के थ्रू अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो डायरेसिस की कंडीशन पहुंच जाता है। और वैसोप्रेसिन एक एंटी डायरेटिंग हार्मोन का काम करता है जो रीअब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स और वाटर्स का फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। An impairment affecting the synthesis of release of ADH result in a diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration, and this condition is known as diabetes insipidus. डायबिटीज इंसिपिडस एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें एडीएच का कम सिक्रेशन होने लगता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है यूरिन से, और पसीने के थ्रू भी डिहाइड्रेट बॉडी होने लगती है, जिससे एक कंडीशन डेवलप होता है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। इस वीडियो में हमने पूरी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के और उसके हार्मोन्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल स्ट्रक्चरल डिटेल जान लिए, फंक्शनल डिटेल भी हम जान लिए। अब अगला वीडियो हमारा होगा वो आप पाइनल ग्लैंड के ऊपर पढ़ेंगे, और पाइनल ग्लैंड के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आएगा क्योंकि एक बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है और हम कुछ उसमें बाहरी चीज नहीं पढ़ाएंगे, जो एनसीईआरटी में दिया वही केवल आपको बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।